अर्डुइनो को चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो हम arduino.cc की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है ये 1.06 अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, फ्री है। इसे डाउनलोड करने के बाद अच्छा ये पोर्टेबल है, इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। हमारे पास अर्डुइनो का ये आइकन आ जाएगा। जब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो अर्डुइनो की विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास। अर्डुइनो की विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, ये बटन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से ये जो शुरू के दो कंपोनेंट बटन्स हैं ये हमारे मेन बटन्स हैं। इसमें पहला बटन है वेरीफाई का। जो भी कोड हम इस स्क्रीन के अंदर लिखेंगे उसमें एरर है एरर नहीं है वो ये बटन हमें बताएगा। जब भी हम वेरीफाई क्लिक करेंगे ये हमें बताएगा कि हमारा किस लाइन के अंदर एरर है, और अगर एरर नहीं है तो ये भी हमें बताएगा कि हमारा कोड 100% करेक्ट है, उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई लाइन एरर नहीं है, अकॉर्डिंग टू कमांड्स है। सेकंड बटन अपलोड का है। जब हम अपना कोड लिख चुके होंगे, प्रॉपरली वेरीफाई कर चुके होंगे, तो हम अपलोड के बटन को क्लिक करेंगे। अपलोड का बटन हमारे कोड को हमारे कंट्रोलर में हार्डवेयर पर बर्न करेगा। बर्न करने का मतलब कि हम जो कोड यहाँ पर लिख रहे हैं वो कोड यूएसबी पोर्ट के थ्रू हमारे अर्डुइनो के हार्डवेयर बोर्ड के अंदर चला जाएगा। अर्डुइनो ने कुछ ख़ास एग्जांपल्स हमारी आसानी के लिए दी हुई हैं जो कि हमें फ़ाइल एग्जांपल्स के अंदर मिल सकती हैं, जिसमें अगर मैं डिजिटल में जाता हूँ या बेसिक्स में जाता हूँ और ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ तो ये एग्जांपल ओपन हो जाएगी। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम काफ़ी सारे प्रोग्राम और ख़ुद बना सकते हैं, जिसमें इन्होंने एग्जांपल कमेंटिंग के साथ दी हुई है। अर्डुइनो का कोड हमेशा दो बॉडीज़ पर बनाया जाता है। पहली बॉडी सेटअप की बॉडी और दूसरी बॉडी लूप की बॉडी। सेटअप की बॉडी, जब भी हम कंट्रोलर पर कोई कोड लिखते हैं तो एक बॉडी हमें ऐसी चाहिए होती है जो सिर्फ एक दफ़ा चलती है, मतलब एक दफ़ा रन होती है, उसे हम इनिशियलाइजेशन बॉडी या सेटअप बॉडी कहते हैं। अगर मुझे कंट्रोलर की कुछ पिन्स के ऊपर इनपुट चाहिए और कुछ के ऊपर आउटपुट चाहिए, या कुछ के ऊपर एनालॉग सेंसर चाहिए, या कुछ के ऊपर डिजिटल सेंसर चाहिए, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करूँगा। इस ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स के बीच में मैं अपनी वो लाइंस लिखूँगा। ये वो कोड है जो सिर्फ एक दफ़ा इनिशियल एग्जीक्यूट होता है। जबकि दूसरा जो मेरा लूप है, लूप कंट्रोलर का जो प्रोग्राम होता है, जो कोड होता है, वो इन्फिनिटी लूप में चलता है। ये हम जानते हैं इसलिए क्योंकि कंट्रोलर जब एक दफ़ा अपने कोड को रन करना शुरू कर देता है तो बार बार उसको वही कोड रन करना पड़ता है। इसकी ज़रूरत ज़्यादातर हमें पड़ती है। जैसे अगर हम किसी एक बटन का स्टेटस रीड कर रहे हैं तो हमें बार बार उसको रीड करना है, तो इसलिए उसको इन्फिनिटी लूप के अंदर डाला जाता है। तो लूप का ये जो लूप के नाम से आप लूप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी लूप है, ये बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो सेटअप के लूप में हम वो चीज़ें डालेंगे जो हमें एक दफ़ा चलानी है, इनिशियलाइजेशन मतलब, और लूप के अंदर हम अपना मेन कोड डालेंगे जो हमें बार बार राइट करना है। अर्डुइनो के कोड को बोर्ड पर बर्न करने से पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, अगर हम वो सेटिंग्स ना करें तो अपलोड का बटन काम नहीं करता। वो सेटिंग्स क्या है? हमें सबसे पहले बोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल जैसे हम गेम के नॉर्मली ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इंस्टॉल होता है और अर्डुइनो के सॉफ्टवेयर के साथ आता है। उसके बाद हम लोग बोर्ड सेलेक्ट करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर बोर्ड कौन सा है। ये टूल्स और बोर्ड्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे केस के अंदर हम Arduino UNO यूज़ कर रहे हैं तो हम Arduino UNO सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टूल्स में जाकर अपना सीरियल पोर्ट्स चूज़ करेंगे। हमारा जब हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो Arduino UNO अपने पोर्ट को एक वर्चुअल कॉम पोर्ट का नाम देता है। हमारे केस के अंदर वो COM19 है। हमने COM19 सेलेक्ट किया और अपलोड के बटन पे क्लिक किया। अगर यहाँ पर डन अपलोडिंग लिखा आएगा तो हमारा कोड बर्न हो चुका होगा। और ये डन अपलोडिंग लिखा आ गया, मतलब हमारा कोड बगैर किसी एरर के अपलोड हो गया। अगर मैं किसी लाइन में एरर करता हूँ और अपलोड क्लिक करता हूँ तो अपलोड का बटन वेरीफाई का काम भी करता है और वो हमें बता देता है कि हमारी किस लाइन के अंदर एरर है। तो अगर मैं इस एरर को ठीक कर कर अपलोड करूँगा तो ये कोड अपलोड हो जाएगा।
डन अपलोडिंग।